आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सबका बा बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों कल यानी कि 6 जून मंगलवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मूव कर सकती है और कहाँ हमें प्रॉफिट हो सकता है और कहाँ हमारा ऐसा लग सकता है। कल जो 5 जून के मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा था आपको कि अगर निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, मुद्दे पे आते हैं बस। निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है इस यहाँ के आसपास, वीडियो देख लेना, मैं यही बोल रहा हूँ, इस रजिस्टेंस के आसपास, तो हमें ट्रेड नहीं करना अपसाइड की तरफ। हमें वेट करना है इस बॉक्स में जाने का। ये बॉक्स मैंने आपको बताया था, ये कल ही का बॉक्स लग रहा है, ध्यान से देख लेना कल की वीडियो पर भाई थंबनेल नहीं लगा था, वो लगा तो था लेकिन थोड़ी सेटिंग में गड़बड़ चल रही थी जो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वो नहीं लगा। तो मैंने ये बोला था कि जब तक निफ्टी इस बॉक्स में जाकर नीचे आना शुरू कर दे, ध्यान से सुनना, तो हमें ट्रेड मिलेगा सी साइड। मैंने यहीं तक प्रॉपर प्रॉफिट लिया था। मैं आपको कैसे यकीन दे रहा हूँ कि मैंने यहीं से बिल्कुल लो एंट्री पे, जब तक 5 मिनट की कैंडल भी नहीं बनी थी, जब भी मैंने इसमें एंट्री ले ली थी सी साइड। कभी कभी मैं 15 मिनट से पहले एंट्री ले लेता हूँ कैंडल क्लोज होने से पहले। वो क्यों ले लेता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो मैंने पी साइड पोजीशन ली जिसमें मैंने 25 पॉइंट बुक किए निफ्टी के मैंने 25 पॉइंट बुक किए। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि मैंने 50 पॉइंट बुक किए, मैंने 25 पॉइंट प्रॉपर 25 पॉइंट बुक किए, प्रॉपर 25 पॉइंट लेके मैं एग्ज़िट हो गया था। और देखो मैंने ये बात इसलिए मैंने 25 पॉइंट लिए, मैं ज़्यादा भी ले सकता था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर ऊपर से आके गिरना शुरू हो, हमें कहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है, इस सपोर्ट तक। यहीं से मार्केट फिर एकदम भागी। मैंने यहीं से एकदम 2 मिनट पहले एग्ज़िट किया भाई अपना ट्रेड। 2 मिनट पहले एग्ज़िट किया। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया था, आपको बता देता हूँ, दिखा नहीं था, बता देता हूँ। मैंने लिया था भाई 18,700 की पी, 103 रुपये 70 पैसे की, 103 रुपये 70 पैसे की। और एग्ज़िट किया भाई मैंने 125 रुपये 35 पैसे की। 25 पॉइंट नहीं, कुछ 3 रुपये कम हुए, यानी कि 22 पॉइंट मिले हैं। प्रॉपर एग्ज़िट किया मैंने, जिसमें मुझे प्रॉफिट, मैंने अच्छा खासा 4 लॉट ले रखे थे भाई, आपको पता है इस चीज़ का। तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं मेरी की तरह, मैं अभी पेपर ट्रेडिंग करता हूँ भाई। दूसरी बात, और फिर यहीं से बुक होकर फिर ऊपर मार्केट चली गई, निफ्टी चली गई, फिर प्रॉपर वहीं से गिरना शुरू हुई। क्यों गिरना शुरू हुई? क्योंकि मैंने बोला था आपको कल कि ये हमारा सेलिंग एरिया है। जब तक सेलिंग एरिया एक बार टेस्ट होकर दूसरी बार होके ना काट दे, ध्यान से सुनना, एक बार टेस्ट हुआ, ये हमारा टेस्ट हो गया था, नीचे आ गई थी। दूसरी बार टेस्ट होने जा रहा था लेकिन टेस्ट ने काम नहीं किया, फिर नीचे गिर गई। हाँ, ये जब ऊपर की ओर अगर काट देता फिर ये ऊपर जाती। सेलिंग एरिया और डिमांड एरिया ऐसे ही कटता है भाई, ध्यान से देखना, हर बात को मेरी नोट करना। वीडियो को अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं कि जिससे आपको प्रॉपर टाइम पर आपके मोबाइल में वीडियो का लिंक पहुंच जाए। चलो खैर, आज की बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, और फ्लैट ओपन हुई कहाँ से, इस जो मैंने लाइन खींच रखी है ना काले वाली, ये रजिस्टेंस के नीचे, देखो फ्लैट ओपन हो, रजिस्टेंस के नीचे ओपन हो, तो 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल जब बनकर काट दे, बन जाए, क्लोज हो जाए, और जैसे कि यहाँ मान लो कि यहाँ क्लोज हुई, यहाँ ओपन हुई और ओपन होकर यहीं क्लोज हो गई, यहाँ क्लोज हो गई, तो दूसरी कैंडल जैसे कि ऐसे काटना शुरू कर दे, तो हम पेपर ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, हमें ठीक ठाक पॉइंट मिल जाएंगे। कब तक बुक करें? जब तक बुक करें भाई, जब तक 200 दिन की मूविंग एवरेज तक ना आ जाए, ठीक है। उससे पहले भी अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, आप
क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, वो लोट ज़्यादा लेते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता होगा ज़्यादा। वरना 200 दिन की मूविंग एवरेज तक आप ठहर सकते हो। 200 दिन की मूविंग एवरेज जब तक आ जाए तो आप एग्जिट हो जाना। और अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन तो हुई लेकिन इस सपोर्ट इस लाइन से ऊपर ओपन हुई, यहाँ से, यहाँ कहाँ, यहाँ से, और उसने नीचे की बजाय ऊपर को चलना शुरू कर दिया, नीचे की बजाय ऊपर को चलना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे कैंडल उसने बनाई। वो लाल हो हरी हो उससे मतलब नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हमें ट्रेड लेना है इस कैंडल का, अगर क्रॉस होना शुरू कर दे तो हमें ट्रेड लेना है कहाँ तक, इस सेलिंग एरिया का। अब टेस्ट ये हो चुका है, अब ये काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कहाँ तक हमें एंट्री बना के रखनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कल का 5 जून का जो हाई है ना, यहाँ तक के हमें हमारे टारगेट बनेंगे। समझ में आ गई बात? दोबारा सुन लेना, वीडियो को देख लेना, दोबारा सुन लेना, वरना मैं अगर दोबारा बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये तो होगा हमारा फ्लैट ओपन के बाद। और अगर ध्यान से सुनना बात, और अगर निफ्टी ओपन ही डाउन साइड ज़्यादा हो जाए 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, या 200 मूविंग एवरेज के नीचे या ऊपर, आसपास कहीं भी, या इसी के ऊपर, ध्यान से सुनना। तो ये जो मैंने लाइन लगा रखी, ये भी कल की लाइन है, ये हमारे सपोर्ट है भाई, दोनों, ये भी सपोर्ट है, ये भी छोटा सपोर्ट है, ये भी छोटा सपोर्ट है, ये हमारा डिमांड एरिया है। अगर मान लो कि मार्केट निफ्टी इसके आसपास ओपन हुई, यहाँ से कहीं, और उसमें एक पॉजिटिव कैंडल बना दी, ठीक, ऐसी पॉजिटिव कैंडल बनते ही हमारा जो, और उसने 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, कैंडल क्लोज होने के बाद ऊपर जाना शुरू कर दे, तो हमारे टारगेट फिर कहाँ तक रहेंगे, हमारे टारगेट रहेंगे भाई यहाँ तक, ये यहाँ तक, इस रजिस्टेंस तक हमारा टारगेट रहेंगे, फिर इस रजिस्टेंस तक। बात समझ में आई? और अगर ओपन होने के बाद, डाउन साइड ओपन होने के बाद ज़्यादा निफ्टी अगर नेगेटिव कैंडल बना दे और ये दोनों सपोर्ट काट दे, ऐसी कैंडल बना दी, ये दोनों सपोर्ट कट गए, तो हमारे टारगेट दूसरी कैंडल इसके नीचे जाना शुरू हो जाए, तो हमारे टारगेट इस डिमांड एरिया तक रहेंगे, जो 18,440 से लेकर 18,429 तक है। समझ में आ गई बात? ये डाउन साइड की बात चल रही है। मैं दोबारा देख लेना, अगर एक बता रहा हूँ, ये FI और DI का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे में ये नहीं भोंक रहा आपके सामने। FI DI ऐसे एनालिस्ट करते हैं डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी को, फिर उसमें ट्रेड लेते हैं। और आप सीख कर ट्रेड लो, किसी के पेड ग्रुप या किसी के बताए हुए कॉल टिप्स पर यकीन मत करना, ध्यान रखना मेरी बात को, वरना बहुत बहुत तगड़ा नुकसान उठाओगे तुम सब, जैसे मैंने उठाया है। फ्लैट ओपन हो गई, इसका हो गया, डाउन साइड ओपन हो गई तो उसका हो गया। अगर मार्केट ने, सुनो ध्यान से सुनना, अगर निफ्टी अप साइड ज़्यादा मुंह मारकर ओपन हो जाए यहाँ 18,700 के आसपास या 650 के आसपास, ध्यान से सुनना, मान लो कि 700 के आसपास ओपन हुई और पहले ही कैंडल उसने नेगेटिव बना दी, ऐसी, कैसी, जैसी बना, मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, ऐसी बनाई, मान लो कि ये कैंडल है लाल वाली, ऐसी बनाई उसने कैंडल, और दूसरी कैंडल उसे नीचे काटना शुरू कर दे, तो हमारा टारगेट इस कल के हाई तक का रहेगा, इस कल के हाई तक का, फिर टारगेट अपने प्रॉफिट को बुक करना। और अगर निफ्टी 700 और 600 के आसपास ओपन हो, ध्यान से सुनना ये बात, 700 और 600 के बीच में ओपन हो, तो उसे प्रॉपर या तो नीचे आने देना इस सपोर्ट तक, या प्रॉपर उसे इस रजिस्टेंस तक आने देना, यहाँ तक।
फिर वो यहाँ से गिरी, फिर वो यहाँ से अगर फिर आपको ट्रेड वहाँ लेना है और यहाँ तक के टारगेट रखेंगे। अगर नीचे आ गई यहाँ तक तो फिर हम सपोर्ट पर ट्रेड लेंगे, फिर हमारे टारगेट यहाँ तक रहेंगे। आगे समझ में बात। तो ये हमारा निफ्टी की एनालिस्ट थी जो कल के यानी कि कल मंगलवार को 6 जून को आपको मैं सीख कर काम करना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से आज भी फंसी हुई है। अच्छा एक चीज़ और भूल गया मैं निफ्टी में, एक चीज़ मैं ये भूल गया, नहीं सॉरी वो बैंक निफ्टी में ये बैंक निफ्टी में मैंने आपको जो ये बॉक्स बनाया था, मैंने बोला था कि अबे यार देखो मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये सारा का सारा जो है ना, ये कल की वीडियो तक का ही, ये कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसी का ये चिट्ठा है आपके सामने, जो ये मार्क वगैरह लग रहे हैं आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये मैंने रजिस्टैंड बोला था, ये काले वाली लाइन रजिस्टैंड बोला था, और एक रजिस्टैंड हमारा था, एक छोटा सा रजिस्टैंड था ये वाला जो प्रॉपर यहीं से गिरी है वहाँ बैंक निफ्टी। गिरी नहीं या नहीं गिरी बताओ, गिरी या नहीं गिरी? मैंने ये बोला था कि अगर चलो फ्लैट ओपन या डाउन साइड की तो बात एक अलग है, अगर बैंक निफ्टी अपसाइड ओपन हो जाए, ज़्यादा अपसाइड ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टेंस तक वेट करेंगे, इस रजिस्टेंस तक वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब नीचे आना शुरू हो हम फिर उसमें ट्रेड लेंगे। ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ बताओ? चलो इस रजिस्टेंस तक नहीं पहुंची तो इस रजिस्टेंस तक तो पहुंची। ये मैंने शायद कल वाली एनालिस्ट वीडियो में नहीं बताया कि ये भी एक रजिस्टेंस है, तो ये रजिस्टेंस था भाई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एकदम ब्लास्ट हुआ इसमें, बल्कि 2 बार प्रॉफिट मिला, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट, और फिर यहाँ से गिरा तो फिर यहाँ से प्रॉफिट शाम के टाइम। तुम्हें पता है सुबह प्रॉफिट किसी ने ले लिया तो ले लिया, बाकी फिर पूरे दिन साइडवेज मार्केट चलती है, फिर शाम के टाइम ही मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल होती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ बैंक निफ्टी फंसी हुई नज़र आ रही है। अगर फ्लैट ओपन हो, अगर नीचे जाना शुरू कर दे तो जब तक मत ट्रेड करना जब तक 200 दिन की मूविंग एवरेज ना कट जाए। ध्यान से सुनना, फ्लैट ओपन और नीचे जाना शुरू हो जाए तो 200 दिन की मूविंग एवरेज जब तक ना कट जाए, और कटने के बाद टूटने के बाद वो कैंडल, मान लो कि ये यहाँ कैंडल क्लोज हो गई पहली या दूसरी तीसरी जब तक भी, और फिर वो कैंडल उसको क्रॉस करना शुरू कर दे, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, अब कहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं? हम ले सकते हैं भाई उससे पहले के लो, उससे पहले दिन के लो तक, यानी कि 43,843 तक ही। मैं निशान लगा देता हूँ, ये लग तो रहा भाई, ये कल का लग तो रहा, ये देखो ये कल लगा तो रखा था मैंने। यहाँ तक हमारे टारगेट रहेंगे, उससे पहले यहाँ तक टारगेट रहेंगे भाई, ध्यान से सुनना, उससे पहले यहाँ तक टारगेट अपने बुक कर लेना। प्रॉपर सपोर्ट ये है। और अगर डाउन साइड ही हमारा देखो, अगर डाउन साइड कितनी डाउन साइड यहाँ ओपन हो जाए, कहाँ ओपन हो डाउन साइड, या तो यहीं रजिस्टेंस पर ओपन हो जाए, और रजिस्टेंस पर ओपन होते ही कैंडल ग्रीन बने या लाल बने, वो मजबूत कैंडल होनी चाहिए, हैमर टाइप कैंडल होनी चाहिए ऐसी, ये वाली। उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, सी साइड हम प्रॉफिट लेंगे, यहाँ तक प्रॉफिट लेंगे। आगे समझ में बात। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ ओपन ना हुई, इसके बीच में ओपन हो, सॉरी ऑडियो रुक गई थी, अगर यहाँ से ओपन हो 200 दिन की मूविंग एवरेज और सपोर्ट के बीच में, तो फिर वेट करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक आने के, फिर हम यहाँ से जब आ जाएगी तो फिर ऊपर जाएंगे यहाँ तक। और अगर वेट करेंगे हम, अगर ऊपर जाना शुरू कर दें 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, और 200 दिन की मूविंग एवरेज क्या कह रहा था मैं, 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास फिर अगर चली गई तो फिर हम इसके यहाँ तक के टारगेट रखेंगे, या तो इस रजिस्टेंस तक, या फिर
जहाँ बैंक निफ्टी ओपन हुई थी। ठीक, समझ में आ गई बात। और अगर हाँ, मैं क्या कह रहा था, और अगर बैंक निफ्टी क्या हुई, गैप अप ओपन हो गई। ध्यान से सुना मेरी बात को, गैप अप ओपन कहाँ हो गई, अगर हो गई भाई इसी बॉक्स में 44,500 44,450 के बीच, और नेगेटिव कैंडल ऐसी बना दी जो कल वाली एनालिस्ट वीडियो में है, तो हम फिर डाउन साइड जाएंगे कहाँ तक, आज की हाई तक। यहाँ तक नहीं, अब यहाँ तक नहीं, ये हटा रहा हूँ मैं। फिर जाएंगे हम आज की हाई तक, फिर हम यहाँ से बुक कर लेंगे अपना टारगेट। और अगर इसके बीच में ओपन हो गई इस सपोर्ट के और इस सप्लाई जोन के बीच में ओपन हो गई, तो फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे। हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, बीच में ओपन, तो फिर हम वेट करेंगे यहाँ तक का आने का। नीचे अगर आना शुरू हो गया, अगर ऊपर जाना शुरू हो गई, तो हम यहाँ का वेट करेंगे, फिर हम यहाँ ट्रेड लेंगे और या फिर यहाँ ट्रेड लेंगे। बात समझ में आ गई। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो समझ में ना आए तो भाई दोबारा देख लेना, और अगर समझ में आ जाए तो आप पेपर ट्रेडिंग करना, वीडियो को चेक करना कि गलत है या सही है। अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट करना, और अगर अच्छी लगे जब भी कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।